गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तुम्हारी सोनालिशा मिस आज तुम्हारे साथ हूँ। हम तुम्हारी पाठ्य पुस्तिका का जो तीसरा नंबर पाठ है, आनुवांशिकता एवं सामान्य आनुवांशिक रोग, इसके साथ आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ तुम्हारे लिए एकदम नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुमने कभी सुना है किसी को बोलते हुए तुम तो एकदम अपने पापा की तरह लगती हो, या तुम्हारे भैया को इसके केश तो एकदम उसकी मम्मी की तरह घुंघराले हुए हैं। तो ये कैसे होता है? कभी ये प्रश्न मन में आया है? हाँ, ये वैसे लक्षण हैं जो हमारे मम्मी पापा से उनके संतान संतति में आते हैं। कुछ ऐसे लक्षण जो हमारे मम्मी पापा से हमारे संतान संतति में आते हैं, उसको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसके अलावा भी हमने ये भी देखा है कि एक मटर के पौधे से सिर्फ एक मटर का पौधा ही उगता है। एक गाय से हमेशा एक बछड़े का ही जन्म होता है। ये भी प्रश्न आया है, कभी भी एक गाय एक कुत्ते के पिल्ले को जन्म नहीं देती। तो ये है क्या? कई बार देखा गया है कि हमने आसपास अपने बहुत देखा है कि नीली भूरी आंखों वाली लड़कियों के मम्मी पापा में से किसी एक की आंखें नीली या भूरी अवश्य होती हैं। इसी तरह घुंघराले केश वाले एक बच्चे के माता या पिता के केश अवश्य घुंघराले होते हैं। तो इन्हीं सब लक्षण, यही लक्षण जो हमारे माता पिता से उनके संतान में आते हैं, उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और ये आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। ये आनुवांशिक विशेषक जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। फिर से सुनो, ये जो लक्षण हैं, ये आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं, इसी जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। देखो, ये एक चित्र तुम्हें दिखाया जा रहा है। इसमें माँ के जो केश हैं वो भूरे हैं और पिताजी के केश वो काले हैं। माँ के भूरे केश देखो उनके संतानों में आ रहे हैं, और पिताजी के भी काले केश उनके संतानों में आ रहे हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो लक्षण हैं वो जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। तो हमने आनुवांशिकता की परिभाषा को जाना। फिर से सुनो, आनुवांशिकता होती है आनुवांशिक विशेषकों या लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को। इसको वंशागति भी कहते हैं। पर हमने ये भी देखा है कि कोई भी संतान अपने माता या पिता की तरह हूबहू नहीं होती। अपनी ही तरफ देखो, तुम्हारे बहुत सारे गुण अपने मम्मी पापा से मिलते, पर क्या तुम हूबहू हो अपने मम्मी पापा की तरह? नहीं, कुछ ना कुछ अलग हम सभी में होता है जो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसी को कहते हैं, ये जो हमारे में जो बदलाव अलग से होता है, इसी को कहते हैं विभिन्नता। अब हमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नता के बारे में तो पता चला। अब आनुवांशिकी के बारे में जानते हैं। देखो, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है, ध्यान से सुनो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संबंधित जीवों की आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इसकी आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, वो आनुवांशिकी कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा, हमें पता है विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जहाँ पे हम भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं, भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। तो आनुवांशिकी भी एक ऐसी शाखा है जहाँ पर हम परस्पर संबंधित जीवों की जो भिन्नताएं हैं और जो समानताएं हैं, उनकी भिन्नताओं और समानताओं का एवं उसकी आनुवांशिकता का
अध्ययन करते हैं। इसी विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था पता है? बेटसन ने किया था। किंतु एक ऑस्ट्रिय पादरी थे जिनका नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो तुम छवि में देख रही हो। उन्होंने 1866 में आनुवांशिकी की नींव डाली थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आनुवांशिकी के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। इसी कारण ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान से सुनो, ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और उन्होंने अपने इन 3 प्रयोगों को द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका में प्रकाशित भी किया था।